नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में अभी बंगले की सियासत थमी भी नहीं थी कि अब देखिए सिक्योरिटी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पहले लालू परिवार की सुरक्षा में सरकार की तरफ से कटौती की गई और उसके बाद अब लालू परिवार की तरफ से इसके विरोध में अपने सारे सिक्योरिटी के जो भी सुरक्षाकर्मी थे उनको अपने बंगले से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि हमें सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बिहार में सरकार बनाम लालू परिवार का सियासत तेज है और हम इस वीडियो में ये बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में इस वक्त जो हलचल चल रही है, जहां पर लालू परिवार वर्सेस सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है सुरक्षा को लेकर, बंगले को लेकर, इससे बिहार की राजनीति किस तरह से प्रभावित हो रही है और इसके आगे चलकर क्या आसार होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, ये जो लालू परिवार के बीच में, जैसा कि हमने आज देखा कि राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि तुम चले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये चलकर अब देखिए जनता में भी इसका कुछ ना कुछ मैसेज जाएगा। तो क्या आखिर क्या उथल पुथल चल रही है? वो देखिए, अभी ये 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद जी। पहले तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 5 महीना रहे। अब सम्राट चौधरी जो बीजेपी की पहली सरकार है, पहले मुख्यमंत्री हैं और आए दिन रोज़ मुख्य विपक्षी दल है राजद, विपक्ष के नेता विधानसभा में हैं तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। तो नई सरकार आई तो उससे हिसाब से नवंबर महीने में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी जिस बंगले में रह रही हैं 10 सर्कुलर रोड में, उसको खाली करने का फरमान जारी किया और कहा कि आपको हार्डिंग रोड में जो 39 नंबर का बंगला है उसमें आपको जाना है। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं उनको नियम कानून से ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको बंगला मिलता है, फ्री गाड़ी मिलती है, स्टाफ मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है जी। तो इसे दोनों को भी मिल रहा था। राबड़ी देवी जब उस आवास में गई थी एक अन्य खाली करके, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री के को भी उस समय बंगले की सुविधा थी जी। तो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो बड़ा बंगला था। वो बंगला को अभी जिसमें वो रह रही है मिला था उस समय। बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देना ये तो जनधन की बर्बादी है। जी बिल्कुल। इसको रोका उसने। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर यूपी में और जहाँ कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला मिला हुआ था वो सब छीन गया। बिहार में उस समय उस सुविधा से कई पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसमें जगन्नाथ मिश्रा भी थे, सतीश प्रसाद से जो घंटा भर के लिए भी जो सीएम हुए थे, सबको वो सुविधा मिली हुई थी जो सब थे। खैर, वो तो बीते दिनों की बात हो गई। अभी जो बंगले की बात आपने की, अभी 29 तारीख को सम्राट गवर्नमेंट ने एक नोटिस थमाया राबड़ी देवी को कि आप फिर वो 39 जो बंगला है आपका हार्डिंग रोड उसमें जाइए। अब 15 दिन का टाइम दिया, तब से बंगले की सियासत शुरू हो गई। आपने इसकी चर्चा भी पहले की है। अब आज एक नया डेवलपमेंट है कि अभी पिछले दिन देखिए सरकारी अभी सारे एक्स एमपी को, सारे एक्स एमएलए को एक एक बॉडीगार्ड मिला हुआ है। बिहार में जितने एमपीज हैं सबको 3 बॉडीगार्ड मिला हुआ है सरकार की तरफ से, उसे राज्यसभा चाहे वो लोकसभा के मेंबर हैं। और मंत्री को तो मैंने आपको बताया ही, उसी तरह से जो सिटिंग एमएलए हैं उनको भी बॉडीगार्ड मिला हुआ है, 2 बॉडीगार्ड उनको भी है। अब रही बात कि राबड़ी देवी ने आज ही सवेरे एक डिसीजन लिया कि भाई हमको जो सरकारी अंगरक्षक मिला हुआ है, सुविधा मिली है, जाइए सबको, जो आपने अभी चर्चा की, सबको आज विदा कर दिया। आज वहाँ जो 24 घंटा राउंड क्लॉक वहाँ सुरक्षा मिली थी। लालू प्रसाद जी को तो Z+ था, एक समय तेजस्वी को भी Z+ था। एक जिस किसी को Z+ सुरक्षा होती है 55 जवान उसके साथ तैनात होते हैं। एक चंद था कि 10 सर्कुलर रोड में साथी रहते थे, लालू प्रसाद भी वहीं रहते हैं, राबड़ी देवी, तेजस्वी भी जब वहाँ रहा तो समझिए कि 125 पुलिसकर्मी का वहाँ बंगले के बाहर तैनात होते थे और उनके लिए सिक्योरिटी, उनके लिए फिर पायलट, ये जब बाहर निकलेंगे तो सारी सुविधा मिलती है। तो अभी पिछले दिन जो मैंने आपसे बात की कि होम
स्पेशल का मैंने गृह विभाग की एक टीम होती है और गृह विभाग वो टाइम टू टाइम समीक्षा करता है। मैं मानता हूं कि डिसीजन लालू परिवार की सुरक्षा घटाई गई है, ये प्रशासनिक कम और राजनीतिक ज़्यादा है। राजनीतिक हाँ, से। जिस तरह से बंगला खाली कराने का भी जो डिसीजन हुआ वो है तो प्रशासनिक निर्णय। जी सरकार को बंगला देना है तो जहाँ देगी वहाँ जाना पड़ेगा आपको। जी आप जबरन उस बंगले में रहेंगे ही, ये कोई नहीं दावा कर सकता है। जी। हालांकि राबड़ी देवी को जब नोटिस मिलने के बाद उन्होंने ठान रखे कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे और उन्हें चुनौती दी चीफ मिनिस्टर को कि सम्राट चौधरी पूरे बिहार का फोर्स लगा के हमको खाली करा दें। जी। उसके जवाब में सम्राट चौधरी को भी मैंने देखा 2 मीटिंग में, अभी वो पूरा गए हुए थे और मुजफ्फरपुर कहा कि कोई बंगला किसी की बपौती नहीं है, जी जी सरकार का जो आदेश है उसको मानना होगा और खाली करना होगा। जी। अब ये चल रहा है अभी बंगले की तकरार। अभी सुरक्षा के लिए अभी लालू परिवार के 6 सदस्य के बारे में फैसला हुआ। जी लालू जी को भी Z+ मिला हुआ था, वो Z+ हटा दिया। और किसको क्या सुरक्षा है इस बार जो है बाज़ाब्ता जो है होम विभाग ने चिट्ठी बनाई है वो जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लाइव सिटीज़ के जो हमारे व्यूअर हैं वो ज़रूर जानें कि किसके लिए क्या सुरक्षा होगी। नीचे से ही मैं मानता हूँ, जैसे राजश्री यादव को सुरक्षा मिलेगी, उनको एक बॉडीगार्ड मिलेगा। जी पटना पुलिस बल से एक बॉडीगार्ड महिला पुलिस मिलेगा। उसी तरह से मीसा भारती सांसद हैं, जी लालू परिवार की सदस्य हैं, लालू जी की बेटी हैं, तो उनको जो है अभी हुआ है कि उनका यथावत रहेगा, जो प्रावधान है 3 अंगरक्षक उनके पास रहेगा। जी ये हो गया। अब इसके बाद फिर आइए, उसके बाद फिर तेज प्रताप यादव को तो पहले 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, वो तो लालू परिवार में बागी बने हुए थे। जी। आपने देखा अलग चुनाव लड़े, अरे बोले चुनाव हार गए और उस समय 22+ का मतलब वो भी अमला जमला एक स्टेटस मिल गया था। तो अब उनको अभी हो गया कि 22 श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा वापस ले ली गई। जी अब हर एक्स MLA को एक बॉडीगार्ड मिलता है, जी। अब सिर्फ एक बॉडीगार्ड उनको मिलेगा। हम्म। ये अभी 3 तो ये हो गए। अब उसके बाद आइए ऊपर से आपको बताते हैं कि लालू जी को जो Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, जी अब वो Z+ की सुरक्षा जो है उसको हटा दिया गया है और Z+ की सुरक्षा में अब कहा कि नहीं, विशेष सुरक्षा रहेगी उनको। जी जो बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था, नीतीश सरकार ने ही बनाया था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं और एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जी उनको सुरक्षा के लिए बिहार में एक अलग कानून बना हुआ है। उस समय जब कानून बना तो 550 लगभग 531 अलग पुलिस पद तैयार किए थे। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए है ना SP जी, वैसे ही बिहार में चीफ मिनिस्टर के लिए भी नीतीश कुमार एक कानून बना दिया उसी तरह से। और उसी तरह से ब्लैक कपड़ा पहने हुए आप देखते होंगे, सब सिक्योरिटी वगैरह रहता है। तो अभी जो नया डिसीजन हुआ है Z+ जिसको सुरक्षा होती है उसमें 55 जवान होते हैं। 55। आप जो गाड़ी घोड़ा बुलेट प्रूफ गाड़ी सब तो मिलता ही है। तो अभी जो नया फैसला है उसमें है कि BMP का जो सैफ है उसे 2 से 8 तक, जी 2 8 का हाउस गार्ड रहेगा लालू जी को। फिर पटना पुलिस से उनको 3 महिला अंगरक्षक, नहीं ये तो राबड़ी जी की बता रहे हैं। राबड़ी देवी को अभी जो सुरक्षा मिली हुई थी Z+ का, तो राबड़ी देवी को विशेष सुरक्षा मिलेगी। अब उसमें कर दिया गया है कि 2 8 का हाउस गार्ड होगा BMP का। पटना से 3 सादे लिबास में महिला अंगरक्षक होंगी और पटना जिला से ही 3 पुरुष अंगरक्षक होंगे वर्दीधारी। इसके बाद पायलट होगा और बुलेट प्रूफ कार की सुविधा मिलेगी। और पटना जिला बल से उनको जहाँ कहीं निकलेंगी तो स्कॉट मिलेगा और पायलट मिलेगा। वो विपक्ष की नेता हैं। इसके बाद लालू प्रसाद को उसी तरह से Z+ की ही सुविधा मिली हुई थी। तो उनको भी घटा करके आ गया कि BMP का 2 8 का गार्ड रहेगा। इसके बाद पटना पुलिस से उनको 2 अंगरक्षक मिलेगा और पायलट बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलेगी। और इसके बाद फिर एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी पटना पुलिस से। और फिर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी पहले तो Z+ उनको दिया था जब डिप्टी CM थे वो। अब उनको 22+ की सुविधा मिली हुई थी, उसमें थोड़ी कटौती नहीं हुई है। उनकी सुरक्षा जैसे है वो वैसे ही रहेगी। BMP का 1 4 का हाउस गार्ड रहेगा। पटना पुलिस बल से 6 अंगरक्षक रहेंगे जिसमें 3 सादा लिबास में रहेगा, 3 वर्दी में रहेगा। अब पटना पुलिस बल से उनको 1 4 का एस्कॉर्ट पार्टी जब भी वाहन के साथ जहाँ कहीं जाएंगे उनको मिलेगा। तो ये सुरक्षा में कटौती है, लेकिन ये सुरक्षा कम है क्या? कम नहीं है। आज भी जो आप सब गिनती करेंगे तो 55 से 60 सुरक्षा कर्मी अभी लालू परिवार में लगाए गए हैं।
लेकिन अब सुरक्षा की सियासत है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी समझ है, जो वीआईपी हैं, जो एक संवैधानिक दायित्व संभाल रहे हैं, कोई प्रमुख दायित्व, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जी, सुरक्षा पर अब कुछ समझौता नहीं। आप देखिए, यहाँ कई प्राइम मिनिस्टर की जान गई है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की जान गई है, तो इस सुरक्षा का तो कोई इसको रिस्क ही नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज खासकर राजनेताओं के लिए सुरक्षा एक स्टेटस सिंबल हो गया है। स्टेटस सिंबल हो हाँ, गया है। और ये इसका खजाने से हम आप जो टैक्स देते हैं ना भाई, खर्चा ना होता है। जी, आज की तारीख में बिहार में कोई 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षा मिली है पुलिस का। और हाँ, 2000 से 2000 से और अधिक इसमें लोगों फेवर भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन होता है, जिला पुलिस से, फिर विशेष शाखा से ये सारी सुविधा सबको मिलती है। जी, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। एक बार इसको कहीं ना कहीं कोई सरकार आती है, आपको लोकसभा विधानसभा के चुनाव में याद कीजिए ना, एक बार बिहार के भाजपा के 10 नेताओं को सुरक्षा दे दी गई थी जी, सबको। और उस समय जिसको सुरक्षा 22 श्रेणी का मिला तो उसका अपना गाड़ी उड़ी भी दे रहे। एक एमएलए तो बता रहे थे कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, कोई खर्चा नहीं है, तो हम सुरक्षा में जो मिला है सबको बढ़िया से भोजन कराते हैं, व्यवस्था हम अपने तरफ से कर दिए, अच्छा, अच्छा, और बाकी गाड़ी घोड़ा सब हम करते हैं। लेकिन चंद दिन के बाद छीन गया, तो ये स्टेटस सिंबल हो गया है। जी, लेकिन अब बिल्कुल। चलिए, अभी तो राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, वो उसकी हकदार है। हकदार तेजस्वी यादव जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को जो सुविधा मिली हो, वो उसके हकदार हैं। हाँ, फेवर अभी जो कटौती कही है, उनका विरोध इस पर है कि अभी बंगला खाली करने का अब मेरी सूरत मतलब हमको टारगेट करके जी, कि जी, सम्राट गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन ले रही है, ये हमें अपमानित करने के लिए लिया जा रहा है। जी, इसी के प्रतिकार में आज उन्होंने सुरक्षा वापस की है। निश्चित रूप से एक सियासत तो दिखता ही है, और राजनीतिक निर्णय है। मैंने कहा प्रशासनिक निर्णय है और राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय। जी, जी। आखिर ये सारी फाइल चीफ मिनिस्टर के यहाँ ही जाती है, और गृह मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। तो इस फैसले पर अब बंगला के बाद आपने ठीक ही कहा कि अभी तो बंगला की सियासत हो रही थी, अब और सिक्योरिटी की सुरक्षा की सियासत हो गई, और पूरा बिहार अब सोच रहे हैं चुनाव के बाद अभी मुद्दों की कमी है क्या, लेकिन कोई महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सब की अभी कोई चर्चा हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी चर्चा हो गई पहले बंगला का, और और अब फिर अब तो अभी देखिए उसके लिए टकराव की जनता नौबत को है। भटकाए रखो। अब कौन भटका रहा है? भटका रहा है विपक्ष की भी सरकार कह रही है, सरकार तो उलझा रखती है आपको। जी, जी, आप इसी पर करते रहिए, लेकिन इसे जो एक राजनीतिक लड़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं इसका अर्थ समझा जा सकता है। जी, अब यही है बिल्कुल। वस्तुस्थिति। जी, जी। तो ये थे हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर, जिन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में सुरक्षा अब एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गया है, और जिस तरह से लालू परिवार के सुरक्षा में कटौती की गई, उसके विरोध में उन्होंने अपने तरफ से ये एक्शन लिया है और अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में उथल-पुथल तो मच ही रही है, लेकिन देखना और दिलचस्प ये होगा कि आगे और क्या-क्या होता है। तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहें लाइव सिटीज़। तमाम खबरों के लिए बहुत धन्यवाद।